जिस पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स बीजेपी फॉर इंडिया हैं, उनको इंडिया से दिक्कत है। मोदी जी घबराए हुए, बौखलाए हुए जो जहर उगल रहे हैं और जो बेवकूफ़ी का काम उनके फेक न्यूज़ सरगना और उनके असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो दिखाता है कि किस तरह से बौखलाए हुए, किस तरह से डरे हुए ये लोग हैं। लेकिन ये खौफ अच्छा है, उनको इंडिया से प्रॉब्लम है। चले जाए पाकिस्तान, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, सब ठीक था, तब आप देश की बात नहीं कर रहे थे। विक्षिप्त दिमाग के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। जिस पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स बीजेपी फॉर इंडिया हैं, उनको इंडिया से दिक्कत है, उनको इंडिया से आपत्ति है, उनको इंडिया से प्रॉब्लम है। चले जाए पाकिस्तान, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, सब ठीक था, तब आप देश की बात नहीं कर रहे थे। असलियत यह है कि पैरों के तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब लड़ाई में सामने इंडिया हो तो जीत इंडिया की ही होगी। मोदी जी घबराए हुए, बौखलाए हुए जो जहर उगल रहे हैं और जो बेवकूफ़ी का काम उनके फेक न्यूज़ सरगना और उनके असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो दिखाता है कि किस तरह से बौखलाए हुए, किस तरह से डरे हुए ये लोग हैं। लेकिन ये खौफ अच्छा है, ये जनता का खौफ है और हमारा मानना है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। मुझे ऐसा लगता है चुनाव होगा, हम चुनाव जीतेंगे, हम आपसी समझौता करेंगे, आपसी विचार विमर्श के बाद ये डिसाइड होगा। असलियत यह है कि कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और असम से लेके कच्छ तक है, तो कांग्रेस को निरर्थक इधर करके तो काम नहीं चलेगा। कांग्रेस इस विपक्षी एकता की धुरी है। लेकिन ये सारे सवाल अभी नहीं है, अभी सवाल है इन फैशिस्ट ताकतों को, इन देश विरोधी ताकतों को, इंडिया के विरोधी ताकतों को, भारत विरोधी ताकतों को निकाल फेंकना। नीतीश जी ने बहुत कारगर भूमिका निभाई है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत हमारे सम्माननीय नेता हैं, जदयू के साथ आए, हम लोगों ने बहुत सार्थक चर्चा करी वहां पर। चर्चा के बाद रेजोल्यूशन पास हुआ, नाम हुआ, वो सबका हिस्सा थे, उनका आशीष सबको प्राप्त है। बहन मायावती जी को ये निश्चित करना है कि वो हिंदुस्तान के दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ हैं या सत्ता की लोलुपता से और एजेंसियों के डर से मोदी जी की बी टीम बनी रहेंगी, क्योंकि आपका वोट बैंक भी ये देख रहा है। उनके ऊपर शोषण होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, आप चुप रहते हैं, बीजेपी के दबाव में रहते हैं, ये लोग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज इंडिया में सुनी जाएगी और मायावती जी को भी इंडिया के साथ अपनी ताकत को जोड़ना चाहिए। जिस पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स बीजेपी फॉर इंडिया हैं, उनको इंडिया से दिक्कत है। मोदी जी घबराए हुए, बौखलाए हुए जो जहर उगल रहे हैं और जो बेवकूफ़ी का काम उनके फेक न्यूज़ सरगना और उनके असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो दिखाता है कि किस तरह से बौखलाए हुए, किस तरह से डरे हुए ये लोग हैं। लेकिन ये खौफ अच्छा है, उनको इंडिया से प्रॉब्लम है। चले जाए पाकिस्तान, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, सब ठीक था, तब आप देश की बात नहीं कर रहे थे। विक्षिप्त दिमाग के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। जिस पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स बीजेपी फॉर इंडिया हैं, उनको इंडिया से दिक्कत है, उनको इंडिया से आपत्ति है, उनको इंडिया से प्रॉब्लम है। चले जाए पाकिस्तान, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, सब ठीक था, तब आप देश की बात नहीं कर रहे थे। असलियत यह है कि पैरों के तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब लड़ाई में सामने इंडिया हो तो जीत इंडिया की ही होगी। मोदी जी घबराए हुए, बौखलाए हुए जो जहर उगल रहे हैं और जो बेवकूफ़ी का काम उनके फेक न्यूज़ सरगना और उनके असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो दिखाता है कि किस तरह से बौखलाए हुए, किस तरह से डरे हुए ये लोग हैं। लेकिन ये खौफ अच्छा है, ये जनता का खौफ है और हमारा मानना है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। मुझे ऐसा लगता है चुनाव होगा, हम चुनाव जीतेंगे, हम आपसी समझौता करेंगे, आपसी विचार विमर्श के बाद ये डिसाइड होगा। असलियत यह है कि कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और असम से लेके कच्छ तक है, तो कांग्रेस को निरर्थक इधर करके तो काम नहीं चलेगा। कांग्रेस इस विपक्षी एकता की धुरी है। लेकिन ये सारे सवाल अभी नहीं है, अभी सवाल है इन फैशिस्ट ताकतों को, इन देश विरोधी ताकतों को, इंडिया के विरोधी ताकतों को, भारत विरोधी ताकतों को निकाल फेंकना। नीतीश जी ने बहुत कारगर भूमिका निभाई है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत हमारे सम्माननीय नेता हैं, जदयू के साथ आए, हम लोगों ने बहुत सार्थक चर्चा करी वहां पर। चर्चा के बाद रेजोल्यूशन पास हुआ, नाम हुआ, वो सबका हिस्सा थे, उनका आशीष सबको प्राप्त है। बहन मायावती जी को ये निश्चित करना है कि वो हिंदुस्तान के दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ हैं या सत्ता की लोलुपता से और एजेंसियों के डर से मोदी जी की बी टीम बनी रहेंगी, क्योंकि आपका वोट बैंक भी
ये देख रहा है। उनके ऊपर शोषण होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, आप चुप रहते हैं, बीजेपी के दबाव में रहते हैं, ये लोग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज इंडिया में सुनी जाएगी और मायावती जी को भी इंडिया के साथ अपनी ताकत को जोड़ना चाहिए।